हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Frequency of photons emitted in Paschen series is given by nu is equals to 3.29 into 10 to the power 15 hertz into 1 upon 3 square minus 1 upon n square, and the value of n for the photon having wavelength 1285 nanometer will be. यहाँ पे आपको अलग अलग चार n की वैल्यूज गिवन है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मेंशन है, दैट इज पास्चन सीरीज. नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज पास्चन सीरीज. तो पास्चन सीरीज जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक पार्ट है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपने ग्राउंड स्टेट से या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं. और वहां पर से जब एक्साइटेड स्टेट से वापस से वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट करते हैं तो वो कुछ इमिशंस रेडिएट करते हैं जो कि हमें स्पेक्ट्रम के फॉर्म में ऑब्जर्व होती हैं. ठीक है, तो वो बहुत सारे तरह के इमिशंस होते हैं. वहां पे हमने अलग अलग एन की वैल्यूज के लिए कि कहाँ किस एनर्जी शेल से किस एनर्जी लेवल पे आ रहा है, उसके बेसिस पे हमने अलग अलग जो सीरीज है वो डिफाइन कर रखी है. जैसे मान लो कि कोई भी एक n है, n2, वहां से ये ट्रांजिट होके n1 में आ रहा है. ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है. तो इसके बेसिस पे बहुत सारे सीरीज है, लाइक लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सारी सीरीज है. पास्चन सीरीज उसमें क्या है, पास्चन सीरीज को थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से ट्रांजिट होके अगर वो n इज इक्वल्स टू 3 पे आता है, मतलब वो n इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, 8 से लेके वो इंफिनिटी ही क्यों ना हो, वहां से अगर वो ट्रांजिट होके n इज इक्वल्स टू 3 पे आके टिकता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे जो इमिशंस रेडिएट होती है, इमिशंस निकलती हैं, उसके स्पेक्ट्रम को हम पास्चन सीरीज कहते हैं. ठीक है, और वही 3 की वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रही होगी, राइट. अब चलो देखते हैं कि पास्चन सीरीज तो हमने देख ली. अब इसके जो कौन से कितना वेवलेंथ होगा, जो इमिटेड रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये सारी चीजें जो हैं वो हम एक फॉर्मूला से देते हैं, जिस फॉर्मूला का एक पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, एंड दैट फॉर्मूला इज द रिडबर्ग फॉर्मूला, आप उसको कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही गिवन है. न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज एंड दैट टू इन ब्रैकेट 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखिए कि आपको जो फोटोन इमिट हो रही है उसका वेवलेंथ गिवन है. तो चलिए अगर वेवलेंथ गिवन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, ये पता है हमें. अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि नैनोमीटर में गिवन है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हुए हम इसको 10 टू द पावर -9 मीटर कर देंगे. अब यहां पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको अराउंड आएगी 2.335 इंटू 10 टू दी पावर 14, राइट. सेकेंड इनवर्स लिख लो या फिर हर्ज लिख लो, कुछ भी लिख लो, चलो चलेगा. सेकेंड इनवर्स इज बेसिकली हर्ज. तो ये हो गई न्यू की वैल्यू. अब ये जो न्यू की वैल्यू है ये आपको गिवन फॉर्मूला से मैच करनी चाहिए. तो अगर न्यू की वैल्यू जो गिवन फॉर्मूला है उससे मैच करेगी तो हम न्यू जो फॉर्मूला गिवन है उससे हम लोग थोड़ा सा इस वैल्यू को लिखते हैं. 3.29 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ज इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर. ठीक है, ये चीज हमें गिवन है. और न्यू की वैल्यू जो हमने अभी तुरंत कैलकुलेट की है, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट. तो यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.335 इंटू 10 टू दी पावर 14 इज इक्वल्स टू, अब देखो 3.29 इंटू 10 टू दी पावर 15 को मैं अगर 32.9 इंटू 10 टू दी पावर 14 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. अब देखो यहां पर से तो ये 10 टू दी पावर 14 10 टू दी पावर 14 गया. अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 2.335 अपॉन 32.9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं.
अब ये जो वैल्यू होगी 2.335 अपॉन 32.9, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी आपको 0.071, ठीक है। और 1/9 कितनी आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी 0.11 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां पर से जो 1 अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगी 0.04, ठीक है। और ये जो 0.4 है इसको आप 1/25 भी लिख सकते हैं, और 1/25 को आप 1/5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपको देखने पे मिल रहा है कि n इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी n इज इक्वल्स टू 5, द ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. All the best.